केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना होगा? 61% सैलरी में 18% का इजाफा होने की संभावना। डीए हाइक क्या है? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता दोस्तों बड़ा फैक्टर है। महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कर्मचारियों को उत्सुकता है। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट आया है कि कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है यानी कि डीए हाइक है 61% होगा और सैलरी में 18% की जो बढ़ोतरी होने की संभावना है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर नए कैलकुलेशन ने कर्मचारियों की मौज कर दी है। महंगाई भत्ता 61% तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें कई बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों आपको बता दें 1,15,00,000 से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी ये जो अपडेट है बेहद खास है। आपको बता दें जो ये कर्मचारियों के लिए है बेहद खास है। पीएम मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में मंजूरी दे दी थी। इसको लेकर तरह तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं कि नए वेतन आयोग की लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या लागू होगा और ये लागू होगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी जो है ना, ये सैलरी इनको मिलता है ये पे कमीशन पर मिलता है और ये अभी चल रहा है, ये 7th पे कमीशन है। दोस्तों और इसके आधार पर ही तय होती है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। इसमें भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर होगी और हर सैलरी में बढ़ोतरी की अलग अलग दर होती है। किस वेतन आयोग में कितनी बड़ी सैलरी? दोस्तों इसका आंकड़ा तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1946 में पहले वेतन आयोग के तहत सैलरी जो डी हाइक तय की गई। इसके बाद 1959 में सैलरी में 14.20% का इजाफा किया गया। वहीं फिर तीसरे वेतन आयोग में मतलब 20% की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही अलग अलग जितने भी आए उसमें किसी में 27% तो किसी में 31% की बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें कि 6ठे वेतन आयोग में बम्पर उछाल के साथ सैलरी 2006 में 54% का इजाफा किया गया। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में 2016 में 14.27 की बढ़ोतरी हुई। इस बार कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बेहद खास है। यह एक मतलब साइकोलॉजी की तरह काम करता है। नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के गुणांक के रूप में प्रयोग करता है। अब तक के सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई है। जितने भी ये फिटमेंट फैक्टर हैं ये इसी के आधार पर लागू होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर प्रमुख अंग है। इसके मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.90 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग में सीपीसी में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसका आकलन कुछ संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया जाएगा। संभावना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो 62%, अधिकतम 24% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अगर आपको बता दें कि ये जो समान स्थिति में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश वेतन आयोग कर सकता है। महंगाई भत्ता हो जाएगा 61%। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कर्मचारियों का फिलहाल महंगाई भत्ता यानी कि डी हाइक भत्ता 53% चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच जाएगा। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु इसको 0 से कैलकुलेट किया जाएगा यानी कि कुल महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करके ग्रोस सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी जो 18% हो सकती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले वाला सिस्टम सही था कि ये वाला सिस्टम सही है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उनके फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। कौन किस पे लेवल कमीशन पर ज्वाइन हुआ है यह भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके गुणों के आधार पर ही तय किया जाता है कि बेसिक सैलरी क्या होगी और इसका जो है सैलरी कितना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो 8 पे कमीशन है यानी कि 8वां वेतन आयोग, इसको केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक हर 10 साल में अपडेट किया जाता था। नए वेतन आयोग का गठन कर इसे लागू किया गया है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल रही है।
यह 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के लागू होने का समय 2026 में आएगा। संभावना है कि 2026 में जनवरी में नहीं तो अप्रैल तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर यहाँ तक इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और ढेर सारा अपडेट पाना चाहते हैं 8 पे कमीशन के माध्यम से या उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।